चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल रशीद साहब, हमारे पास काफी तफसील अभी तक सामने आई है पिछले चंद घंटे में। आपके ख्याल से आज ही नताइज आ जाएंगे आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात की तमाम नशिस्तों के? जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। दो ही आ रहे हैं ना, मैं बैग दे रहा और रिजल्ट आ रहा है हमारे आरोग्य ऑफिस में। वहाँ रिजल्ट कंपेयर पते लगे हुए, कंपेयर करते अनाउंस करते कर देंगे। कुछ हो भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आजादी से कई रिश्ते रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। पाक का भी हो गया है, डोडियाल का भी हो गया है, जब पुलिस का भी हो गया है। तो साथ साथ जो रिजल्ट कंपेयर होता है तो अनाउंस कर देते हैं। इंशाल्लाह आज भी रिजल्ट सारे आ जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब्दुल रशीद साहब, अभी तक किसी किस्म की कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज को मुरतब करने में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से, बैलेट पेपर्स के हवाले से और पोलिंग स्टेशंस पे जो अमला तैनात था और जो पोलिंग का सामान था, उस हवाले से कोई आपको परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? बिल्कुल, सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं, पोलिंग बैग फंस कर रहे हैं अपनी हिफाजत में। पोलिंग कैमरे को भी और साथ बैग को भी लाकर जमा करवा रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं आरओ साहब के पास। ठीक है, तो जब तक वो बैग वो तो रहेंगे, वो आरओ के दफ्तर में मौजूद रहेंगे। अब्दुल रशीद साहब, जो कोटली का वाकया है, चंद एक और वाकयात हुए तसादुम के, और फिर एक वाकया ज्यादा नाखुशगवार था, उस पर आपने मजम्मत भी की, अफसोस का इजहार भी किया और आपने कहा कि जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको सजा दी जाएगी। तो उसमें अब तक कोई कार्रवाई हो सकी है? आपके पास क्या मालूमात क्या पहुंची है सारी? नहीं, हमें तो कुछ किया, मैं अपने टीम के साथ गया, कोटली किया, जाकर देखा भी, मालूमात भी हासिल की हैं। तो वहाँ पे जो हमारी है ना असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, वो रिपोर्ट तैयार कर रही थी और रिपोर्ट तैयार उस दोषी में कार्रवाई एफआईआर की होगी, साथ कार्रवाई सारी होगी। मुझे बड़ा अफसोस है उस वाक़े का कि ये अनफॉर्चुनेट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, ये ज्यादा 15-20 पोलिंग स्टेशन पे ये झगड़े हुए या की वाकयात में, बाकी मोस्टली 4000 से 7000 ज्यादा पोलिंग स्टेशन पुरअमन रहे। अब्दुल रशीद साहब, कितनी नशिस्तें ऐसी जिनका अभी तक मुकम्मल हो चुका है नतीजा, आपके पास जो रिकॉर्ड है? मेरे पास याद नहीं है, कम से कम मतलब 20 से ज्यादा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, कहीं ताखीर का भी खदशा है? हमने देखा कुछ देर पहले जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो सोशल मीडिया पर पैगाम लिख रहे थे कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि नताइज ताखीर का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो किसी जगह किसी हल्के का नतीजा ऐसा है जिसमें देर भी हो सकती? नहीं, वो माशाल्लाह बड़े टेस्ट कर चुके हैं के इलाके। जब तक बैग ना हो आएगा वापस से आरोप के पास, वो रिजल्ट कंपेयर नहीं करता। ये पाबंदी उस पर बैग होगा तो रिजल्ट को देगा ना। अब किसी आ जाता है ना, व्हाट्सअप आ गया, मेरे पास व्हाट्सअप आके व्हाट्सअप रिजल्ट आ गए हुए, लेकिन जब तक आरोप के पास वो बैग मौजूद नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, उसने उस रिजल्ट को शामिल नहीं करना। मुकदमा लगता है, प्रोसीजर होती है, बैग हो जाए ना, इसलिए पहले बैग लेते हैं, फिर वो रिजल्ट को देखते हैं, फिर कंपेयर करते जमा करते हैं। ये वक्त लग रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, अब अवेरी का रिजल्ट नहीं बगैर उस पर आ गया है हमारे उधर से, इस तरह और रिजल्ट आ रहे हैं ना। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, आपसे अभी तक किसी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तमाम बड़ी जमातें, उनमें से किसी ने बराह रास्त आपसे रब्ता किया किसी शिकायत के लिए? कोई नहीं, बस कोई मामूली जो थे, तो फिर बाद जो मामूल उतरी वो बंद हो गई है, मैसेज करते रहे, किसी बंदे ने कोई तहरीर शिकायत अभी तक जमा नहीं कराई। इस वक्त कोई तहरीर शिकायत किसी की नहीं हमारे पास है। क्या मसला हुआ, क्या हुआ? ठीक है अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज से बात करने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आजाद कश्मीर के, और वो ये कह रहे हैं कि 20 नशिस्तें ऐसी हैं जिनका नतीजा काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो मालूमात आई है उसमें तकरीबन 11 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर नतीजे की मालूमात काफी हद तक मौसर और हतमी है, और इसमें 11 नशिस्तें हैं कुल, जिसमें 9 तहरीक इंसाफ की बताई जा रही हैं कि उन पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है, एक पीपल्स पार्टी की नशिस्त है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो हम सहाफियों तज़किरों से भी बात करेंगे, उनका भी मैं आपको तारुफ पेश करूंगा। नौशीन यूसुफ जियो न्यूज की नुमाइंदा है इस्लामाबाद से, आजाद कश्मीर के इस इलेक्शन की कवरेज कर रही हैं और दीगर रिपोर्टर्स की तरह वो भी दिन भर हल्कों में रिपोर्टिंग करती रही है। नौशीन, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कह रहे हैं कि आज ही तमाम नताइज मुकम्मल हो जाएंगे आजाद कश्मीर इलेक्शन के।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद मेन सिटी में ही मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे डीआरओ का ऑफिसर, यहाँ से कुछ दूर ही इलेक्शन कमीशन का भी ऑफिस है और इस पूरे एरिया में इस वक्त काफी सिक्योरिटी तैनात है और जो डीआरओ के ऑफिस है वहाँ पे मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हम देख रहे हैं वो अपने जो नताइज हैं वो लेकर आ रहे हैं। आज पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो हमने जितने भी इलाके कवर किए वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल काफी बेहतर रही। हटिया बाला के इलाके थे, कॉन्स्टिट्यूंसी थी LA 32, 33 जहाँ पे हमने ज्यादातर अपना टाइम गुजारा, जो कि राजा फारूक हैदर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो पूरा मन रहे छोटे मोटे वाकयात जरूर हुए, जब नताइज आए उसके बाद थोड़ी बहुत झड़पें शड़पें हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा छोटी छोटी रैलीज निकली और मोस्टली वो रैलीज जो थी वो चली गई जो मेन सेक्रेटेरिएट थे उन कैंडिडेट्स के जो कहीं ना कहीं से विनिंग पोजीशन में वो अपने मरकजी सेक्रेटेरिएट की जाने भी चले गए। ओवरऑल जो शहर की सूरत हाल थी, जिन जिन इलाकों से हम लोगों ने विजिट किया वो काफी पुरअमन रही। खवातीन वोटर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा बताना कि खवातीन वोटर्स का जो वोट डालने का रुझान था वो बहुत ज्यादा था, बल्कि गोजर बांडी एक इलाका है वहां पर जो मैं गई तो वहां पे खवातीन का कहना था कि इस इलाके की कोई भी खातून आप नहीं देखेंगे जो यहाँ मौजूद है और वो पोलिंग स्टेशन आ जाएगी वोट डालने के लिए। तो बहुत हैवी टर्न आउट था। सुबह ही हमने देखा तो खवातीन की बड़ी तादाद अपने बच्चों को उठा के, स्पेशली वो लड़कियां जो नई नई 18 ईयर्स की हुई हैं वो भी अपने शनाख्ती कार्ड हाथों में उठाकर आई हुई थी वोट डालने के लिए। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी भी थी वो भी काफी उनके हवाले से कोऑपरेटिव हुई भी थी और लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा था एज सच। इलेक्शन के अमल के दौरान जो इलेक्शन का वोटिंग का टाइम था उसके दौरान हमने ज्यादातर जगहों पर जिन जिन जगहों पे हमने विजिट किया हमें बहुत मुनज़्ज़म वोटर्स मिले। तो वोटर्स बहुत मुनज़्ज़म थे, खवातीन भी लाइंस बना के खड़ी थी, कहीं धक्कम पेल नहीं थी। इसी तरह मर्द वोटर्स भी बिल्कुल मुनज़्ज़म और बड़े डिग्निफाइड तरीके से उन लोगों ने जहां पर भी वोट डाल रहे थे उन्होंने वोट डाला। और पूरा दिन का जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यही रही कि लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर थे इस इलेक्शन के हवाले से और उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना जो अपना वो फर्ज समझकर उन्होंने किया है। और मुजफ्फराबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं कहीं से हमें कभी कभी आतिशबाजी के कोई नजारे हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अब जो शहर की सूरत हाल है वो काफी क्वाइट हो गई है। 5 बजे के अराउंड जब नताइज आना शुरू हुए थे तो उस टाइम छोटी छोटी रैलीज निकली थी, लोगों ने सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस वक्त मुजफ्फराबाद भी अब काफी खामोश हो चुका है। जी जुनैद। ठीक है नौशीन, आपने, आपके स्टाफ ने, आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कवरेज की है दिन भर से लेकर अब तक और ज्यादातर आपने अच्छी खबरें दी हैं मुजफ्फराबाद से कि वहाँ अमन व सुकून भी है और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया है। इस इलेक्शन का जो बज़ाहिर बहुत मुख्तसर लगता है लेकिन इसका भी बहुत इसकी मालूमात है, बड़ी इस नशिस्तों के आदाद व शुमार हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारा इरादा है कि हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा